एपिसोड की शुरुआत में हमें सारंग और वॉन को डिनर करते हुए दिखाया जाता है और वहाँ सारंग वॉन से कहती है कि मैं अपनी होटल की जॉब छोड़ रही हूँ। वॉन उससे उसकी वजह पूछता है। सारंग कहती है कि मैंने किंगलैंड को अपने लिए चुना था, लेकिन अब वहाँ मुझे पहले वाली वाइब्स नहीं आती और इसलिए मैं अब अपना खुद का एक छोटा सा होटल खोलूंगी और अपनी कहानी खुद लिखूंगी। वॉन सारंग को बेस्ट विशेष देता है उसके इस डिसीजन के लिए और वॉन सारंग से कहता है तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझसे कहना, मैं भागकर तुम्हारे पास आऊंगा। और सारंग वॉन से पूछती है कि तुम कुछ बोलने वाले थे। वॉन कहता है कि हाँ, मैं ये कहने वाला था कि सारंग को कोई भी परेशानी होगी तो वॉन उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। नेक्स्ट सीन में सारंग और चेयरमैन को साथ दिखाया जाता है और सारंग चेयरमैन को अपनी जॉब छोड़ने के लिए बताती है और वॉन को भी वो छोड़ देगी। कहती है चेयरमैन उसे बधाई देता है। फिर सारंग अपने कलीग्स से आखिरी बार मिलती है और वॉन से मिलने जाती है, लेकिन वॉन अपने कैबिन में नहीं होता। वहाँ उसे सैंग मिलता है। सैंग बताता है कि वॉन कुछ काम से बाहर गए हैं। फिर सारंग सैंग से मिलकर अपनी चीजें इकट्ठा करके होटल से जाने लगती है। फिर वो एक बार होटल को पीछे मुड़कर देखती है और बस स्टॉप पर चली जाती है। तभी बस स्टॉप पर वॉन एक बड़ी सी गाड़ी से उतरता है, जिसे देखकर सारंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वॉन सारंग के लिए काफी सारे गिफ्ट और उसके लिए जूते भी लाया होता है और उसे खुद अपने हाथों से पहना देता है। वॉन सारंग को काफी बेस्ट विशेष देता है और उसे अपनी गाड़ी से ड्रॉप करने को कहता है। सारंग उसके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसका वॉलेट और सामान बस स्टॉप पर रह गया है। वॉन गाड़ी से उतरकर सारंग का सामान लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉन को एक मीटिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज को सुधारने के लिए सभी को बताता है और छोटी छोटी चीजों को बेटर बनाने के लिए कहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वॉन सैंग से मिलता है। वॉन सैंग को डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट दे देता है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और उसको एक गिफ्ट भी देता है, जिसमें एक लग्जरी वॉच होती है, जिसे देखकर सैंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी ओर हम सारंग को देखते हैं, जो कि अपने होटल को स्टैब्लिश करने की तैयारी कर रही होती है और वो काफी अलग अलग जगह पर जाती है अपने होटल की जगह देखने के लिए और उसकी इसमें वॉन भी काफी हेल्प करता है और आखिर में उसे एक जगह पसंद आ जाती है, जिसकी खुशी में सारंग और उसकी दोस्त काफी खुश होते हैं और छोटी सी पार्टी करती है और सारंग को कांग्रेस देती है। अगले सीन में हमें सारंग और उसकी दादी को दिखाया जाता है। दादी उसे कुछ रुपए देती हैं, जो कि सारंग के आगे के बिजनेस में काम आ सके। फिर सारंग अपनी दादी को थैंक यू कहती है। उसके बाद सारंग अपने होटल की साफ सफाई और सजावट करती है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉन और उसकी फैमिली को साथ में डिनर करते हुए दिखाया जाता है। डिनर करने के बाद वॉन अपनी बहन से उसके बेटे के बारे में पूछता है और उसे यही उसके साथ छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बहन उसकी बात नहीं मानती और अपने बेटे को अमेरिका अकेले पढ़ने के लिए भेज देती है। लेकिन अगले दिन उसकी बहन का मन चेंज हो जाता है और वो अपने बेटे को वापस एयरपोर्ट से घर ले जाती है। अगले दिन वॉन अपने होटल की कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यू में वो अपने स्टाफ की काफी तारीफ करता है और कहता है अगर हमारे स्टाफ इतनी मेहनत नहीं करते तो आज किंग होटल यहाँ तक नहीं पहुँचता। दूसरी ओर सारंग अपने होटल को स्टैब्लिश कर देती है और होटल में बुकिंग चालू कर देती है। होटल की वेबसाइट पर ऑनलाइन ओपनिंग हो जाती है। तभी सारंग को होटल में कुछ बाहर से आवाज आती है। वो सोचती है कोई चोर घुस आया है और वो एक डंडा लेकर चोर को मारने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो वॉन है। सारंग वॉन के भागकर गले लग जाती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर सारंग अपनी पहली डेट के बारे में बातें करने लगती है, जहाँ पर वो दोनों सबसे पहले मिले थे। वॉन भी वो पल याद करने लगता है। तभी सारंग को एक मैसेज आता है, जिसमें दिखता है कि एक होटल की बुकिंग आई होती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। वॉन सारंग से आज रात को यही रुकने के लिए पूछता है। सारंग वॉन को रुकने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं। अगले दिन दोनों फ्रेश होते हैं और एक साथ ब्रेकफास्ट करके होटल को रेडी करते हैं। रात में सारंग कस्टमर को होटल सर्विस देती है और थोड़ी देर बाद वॉन सारंग और अपने लिए खाना लेकर आ जाता है और सारंग की होटल की देखरेख में उसकी मदद करने लगता है। ऐसे ही वॉन डेली सारंग की मदद करने आने लगता है, लेकिन सारंग वॉन को यहाँ डेली डेली आने से मना करती है, जिससे कि वो होटल को खुद संभाल सके। सारंग अपने काम करने के लिए एक पार्ट टाइमर को हायर कर लेती है, लेकिन उसे कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता और आखिर में वॉन को ही वो काम के लिए रख लेती है। और वॉन भी सारंग से एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहकर काम करना चाहता हूँ, और वॉन उसे शादी करने के लिए पूछता है और सारंग मान जाती है। फिर वॉन सारंग को रिंग पहना देता है। फिर इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों दादी के घर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज ही दादी का भी बर्थडे होता है। तीनों काफी खुश होते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर सब लोग वॉन के हाथों का बना खाना खाते हैं, जो कि काफी टेस्टी होता है। फिर वॉन दादी को सारंग के साथ शादी के लिए राय लेता है। दादी ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है और उन्हें शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन वॉन और सारंग की शादी की तैयारी चल रही होती है, जिसमें उसकी मॉम भी आती है।
तभी उनके पास उसकी सौतेली बेटी आ जाती है और उसका लड़का अपनी नानी को हक कर लेता है और वहाँ पर सभी सारंग के कलीग्स और सैंग भी आ जाते हैं। वोन के पास उसके डैड आकर वोन को कांग्रेस करते हैं और काफी बेस्ट विशेष देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वोन और सारंग की एंट्री होती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं और बाकी सब लोग भी उन्हें साथ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वोन सारंग से पूछता है कि साथ चलोगी? सारंग खुश होकर हाँ कहती है और यह सीजन यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए। और दोस्तों, अगली वीडियो आपको किस सीरीज पर चाहिए हमें कमेंट करके बताइए।